नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन XYZ में। आज हम आपको कराएंगे क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट और उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे एलसीएम और एचसीएफ जैसे ही सवाल आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलसीएम दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कौन कौन सा? पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा होता है भाग विधि से। तो अब इसको पहले समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसा होता है, इसको कैसे हल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है 15 और 20 और 10। हमें 15, 20 और 10 का एलसीएम ज्ञात करना है और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे करेंगे कि जैसे 15 है तो पहले संख्या 15 को हम इसके फैक्टर करेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे। करो 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। फैक्टर बनेंगे 3 गुणा 5। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरी संख्या है जो कि 20 है, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10 और 5 एकन 5, यानी कि ये फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। जो थर्ड संख्या है, तीसरी संख्या है 10, इसके फैक्टर करेंगे 2 पंजे 10 और 5 एकन 5, यानी इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 5। अब ध्यान देने की बात है कि जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम देखिए ध्यान से कि जो पहली बात तो जो तीनों संख्याओं में जो सेम है 5 और 5 और 5, जो तीनों संख्याओं में सेम है उसको लिया जाता है। यहाँ पर हमने 3 संख्या ली है तो हम 3 संख्याओं का जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम पूछे तो 2 संख्याओं में से ज्ञात करेंगे। हो सकता है 2 से 3 से अधिक हो, 4 हो, 5 हो, तो 5 में से सेम देखेंगे। जब सेम खत्म हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं है तो हम देखते हैं किन किन संख्याओं के अंदर सेम बचा है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 सेम है, बल्कि पहली वाली संख्या में 2 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम 2 को लिखेंगे। इसके बाद इधर 2 बच्चा और इधर 3 बच्चा, जो कि किसी का भी सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसको भी हम लिखेंगे। सबकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 30 दूनी 60। मतलब जो एलसीएम हुआ वह हुआ 60। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से यह हो गया 60 एलसीएम। इसके बाद दूसरी विधि से ज्ञात करेंगे। दूसरी विधि होती है भाग विधि। भाग विधि का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल है, बस करने का तरीका अलग अलग होता है। 15, 20 और 10 ये हमने संख्या ले रखी है। इसमें क्या होता है? ये भाग विधि है, यानी इन विधि में तीनों संख्याओं को एक साथ लिखा जाता है और एक साथ काटने की कोशिश की जाती है। अगर नहीं कटती है तो उस संख्या को काट देंगे। माना कि यह 3 संख्या, 3 में से 2 कट रही है, एक नहीं कट रही है, तो कोई बात ना, 2 को ही काटेंगे, तीसरी को हम बाद में काट सकते हैं। तो यह 5 से काट करके देखेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। अब हमने 5 से काटा था तो ये तीनों संख्या सेम कट गई। लेकिन अब 2 से काटेंगे तो 2 से 3 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे।
और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अब तीनों संख्या अलग अलग हो गई तो कोई बात नहीं, अलग हो गई तो हम किसी को भी काट सकते हैं। किसी संख्या से पहली संख्या को काट दिया हमने 3 से, और अगली बार में हम 2 से काट देंगे 2 को, और लास्ट में बचेगा हमारा 1 1। तो इसका एलसीएम होगा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। सबकी गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 30 दूनी 60, मतलब 60 इसका एलसीएम आ गया। इसको एलसीएम ज्ञात, यानी इस एलसीएम को हम भाग विधि से करें या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से करें, एलसीएम 60 ही आया है, यानी कि 60 आना था तो 60 आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, यानी इस चैप्टर के अंदर किस टाइप के सवाल आएंगे। मासापा, इसके भी हमने उदाहरण ले रखा है, यानी कि उदाहरण तो बाद में करेंगे। फिलहाल ये भी 2 प्रकार से किया जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा होता है भाग विधि से। पहले समझते हैं अभाज्य गुणन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है। सवाल है हमारे पास 15, 20 और 10। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब जैसे हमने एलसीएम ज्ञात करा उसी प्रकार से हम इसको भी ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहली संख्या हो गई हमारी 15, इसको हम फैक्टर करेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकन 5, यानी कि 3 गुणा 5। दूसरी संख्या है 20, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 धाई 20 और 2 पंजे 10 और 5 एकन 5। इसके फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। थर्ड संख्या है हमारे पास 10, इसको कट करेंगे 2 से तो 2 पंजे 10 और 5 एकन 5, यानी 2 गुणा 5। तीनों को हमने फैक्टर कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है इसका मासापा। मासापा क्या होगा, जो तीनों में सेम हो। यहाँ हमने 2 संख्या का हमने यह 3 संख्याओं को लेकर हल किया है, तो हम 3 संख्याओं का जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है कि 2 का करना चाहो तो 2 का भी कर सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, जो भी हो। फिलहाल हम 3 का ही कर रहे हैं। तो यह तीनों संख्याओं में जो भी सेम हो, इधर 5 सेम है और इधर भी 5 सेम है और इधर भी 5 सेम है, यानी तीनों संख्याओं में सिर्फ 5 ही सेम है। तो मासापा जो होएगा वो कितना होगा, वो होगा 5। ये इसका होगी आंसर। दूसरी विधि जो होती है भाग विधि, उसको देखते हैं। इसको भाग विधि से करने की कोशिश करते हैं। भाग विधि से कैसे करेंगे देखते हैं जरा इसको। यहाँ पर 3 संख्या है, एक 15, एक 20 और एक 10। अब इन तीनों संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। हमने मान लिया कि हम किन्हीं 2 संख्या यानी कि 15 और 20 को ले लेते हैं पहले। किन्हीं 2 को हल करेंगे, 3 को एक साथ नहीं करेंगे। अब इन 15 और 20 में से जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो 15 एकन 15, कितना बचा शेष 5। अब जो शेष बचा है, अब हम सवाल यहाँ एंड नहीं करेंगे। अब क्या करना, क्या हमको अब इस 5 से जिससे जो शेषफल बचा है उस संख्या से और जिस संख्या से हम अभी भाग कर रहे थे उसको भाग करेंगे। 5 तिया 15 कट गया पूरा, यानी हम कह सकते हैं कि 15 और 20 का मासापा कितना आया, 5 आया। 5 कैसे पता चला, जो लास्ट में संख्या होती है जिसे हम भाग करते हैं, वो संख्या जो लास्ट में बचती है यहाँ पर, यानी जिससे हम लास्ट में भाग करते हैं, वही मासापा होता है।
तो सिर्फ अभी 15 और 20 का ही ज्ञात करा है, अभी 10 बाकी है। अब इस मासापा से यानी 15 और 20 का जो मासापा ज्ञात हुआ, इसके मासापा 5 से तीसरी संख्या को भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 5 से भाग करेंगे 10 को तो 5 दूनी 10। देखो यहाँ पर भी भाग हो गई, तो हम समझ सकते हैं कि जो 5 है ये तीनों संख्या 15, 20 और 10 का मासापा है। तो यहाँ कर देंगे अतः 15, 20, 10 का मासापा कितना है, 5। ये हो गया मासापा। इसके बाद अब देखते हैं कि इस पाठ में किसके आधारित सवाल है, किस टॉपिक के आधारित है। अब यहाँ एक प्रमेय आती है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन। कौन सी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम, यानी कि हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोल सकते हैं या फिर इसको एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। नोट, एक बात ध्यान देने की है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि एल्गोरिथम के अंतर्गत HCF निकाला जाता है। कुल बात मिला के यह है कि जो ये प्रमेय है इसके अंतर्गत हमें HCF ज्ञात करना होता है। देखते हैं आगे क्या तरीका है इसका। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, A बराबर BQ प्लस R, यानी A बराबर BQ प्लस R, जहां पर जो A होता है वो भाज्य होता है और जो B होता है वो भाजक होता है और जो Q होता है वो भागफल होता है और जो R होता है वो होता है शेषफल। यानी हम जब किसी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, शेषफल भी आता है, भागफल भी आता है। शेषफल तो तुम जानते ही हो, जो लास्ट में बच जाता है, फालतू एडवांस में एक्स्ट्रा बच जाता है। भागफल, भाग करने के बाद में जो भी आंसर आता है वो क्या होता है, हमारा भागफल होता है। अब भाजक मतलब जिससे हम भाग करते हैं, भागफल मतलब जिससे हम भाग करते हैं, और भाज्य जिसको भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। ये तो कॉमन चीज है, पता ही होगा। फिलहाल ये थोड़ा सा हमने समझाने के लिए यहाँ पर नोट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही है और आगे की वीडियो हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। हमने कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको समझा दी है। आगे की वीडियो हम में आपको डिटेल से समझाएंगे, एक्सरसाइज को कराएंगे, एक एक सवाल को। अगर आपको कोई सवाल भी पूछना होगा तो हमसे कमेंट्स में बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज्ञात करके बता देंगे आपको।